रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। जा सकता है, उसे नंबर 1 में आने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर रोज चेंज हो रही है। अभी 5th जनरेशन आ गए हैं, कल को 6th जनरेशन प्लेन्स आने हैं। टेक्नोलॉजी इसी तरह जो है ना इवॉल्व हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर इस चीज़ पे आज वो काम कर रहे हैं तो वो उनको कम्पीट कर जाएंगे। इतनी जल्दी कम्पीट करना मेरे नहीं ख्याल में इतना पॉसिबल है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमें इससे क्या सीखना? यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि they are going to buy more military hardware, they are going for more shopping। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। रशिया का फ्रेंड होते हुए भी यूक्रेन गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गए थे। टर्की पाकिस्तान का होते हुए भी इंडिया ने वहां पर भूकंप के टाइम सबसे पहले अपनी डिटैचमेंट्स और स्टेबलाइजेशन के लिए मेडिकल एड भेजी थी, इन स्पाइट ऑफ ट्रीटिंग के शायद अगर पाकिस्तान हमारा एक्शन नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करता है। देखो हर मुल्क ऐसा ही, अब अमेरिका अब एक सुपर पावर बन गया है, अब वो सुपर पावर कैसे बन गया है? भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे कि वो उनके सामने आगे खड़े हो जाए। ठीक है, हाँ आप टेक्नोलॉजी ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन उतनी ही करेंगे कि जितनी उसको ज़रूरत होगी। के अंदर दोस्तों आज भारत का बजट पेश हुआ है और इस बजट में पाकिस्तानियों को सबसे बड़ी दिक्कत हुई है भारत के डिफेंस बजट से, जो कि भारत की तरफ से 15% बढ़ा दिया गया है। पहले यह 81 बिलियन डॉलर था और अब 94.5 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। वैसे हमारे हिसाब से, हमारी सेनाओं के हिसाब से यह बजट अभी भी कम है। कम से कम 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट तीनों ही सेनाओं के लिए हमें चाहिए। पर पाकिस्तानियों इस बजट को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के बजट की यदि हम बात करें तो वो 70 बिलियन डॉलर के आसपास ही जाता है, जबकि हमारा डिफेंस बजट ही 95 बिलियन डॉलर के आसपास का है। यानी इनसे करीब 25 बिलियन डॉलर जो हमारा बजट है वो डिफेंस बजट में हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश के पास हो, उसको तो डिफेंस में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है कब किसके ऊपर हमला कर। बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें 21% का इजाफा किया गया। रक्षा के आधुनिकीकरण में 24% का इजाफा हुआ। इसका मतलब क्या ये कि बजट में रक्षा को लेकर वो तमाम प्रावधान हैं जो एक देश के तौर पर हमारी सुरक्षा चिंता। बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये 80 बिलियन डॉलर प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें
कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है जा सकता है, उसे नंबर 1 में आने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। देखें टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर रोज़ चेंज हो रही ठीक है। है। अभी 5th जनरेशन आ गए हैं, कल को 6th जनरेशन प्लेन्स आने हैं। टेक्नोलॉजी इसी तरह जो है ना वो इवॉल्व हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर इस चीज़ पे आज वो काम कर रहे हैं तो वो उनको कम्पीट कर जाएंगे। इतनी जल्दी कम्पीट करना मेरे नहीं ख्याल में इतना पॉसिबल है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हम इंडिया की इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच से कुछ सीख सकते हैं या नहीं? चाइना के साथ अगर हम ये करने की कोशिश करें इस तरह की डील, तो हमें उससे फ़ायदा हो सकता है। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैंने शायद पहले भी आपको ये बात की थी कि हमें बजाय चाइना और दूसरी कंट्रीज़ पे रिलाई करने के हमें खुद करना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट जब तक हम नहीं होंगे, आपको जो मर्जी दे दे आप क्या कॉपी कर लेंगे ना। अब हमारे जितने भी प्लेन्स बन रहे हैं, JF-17 थंडर है, उसके रडार्स कहाँ से आ रहे हैं, उसके इंजन्स कहाँ से आ रहे हैं, जब तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ज़रूर हमें ये इंडिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंडिया के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। जब बाकी दुनिया चल सकती है यार, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? ठीक है, लेकिन उन्होंने जो हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, अगर देखा जाए तो हम उनसे एजिस पीछे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की मदद से ना सिर्फ वो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे अपने आप को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक पे गए, फिर अब हाइड्रोजन पे चले गए। आपको लगता है कि कुछ सालों तक बिल्कुल डिपेंडेंसी जो इंडिया की है वो दूसरे कंट्री से ख़त्म हो जाएगी और वो सब कुछ मेड इन इंडिया पे ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो हैट्स ऑफ टू देम, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। देखो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। इमरान खान यही तो कहता था कि एनवायरनमेंट पे काम करो। ग्लोबल वार्मिंग जितनी हो रही है, जितनी बर्फ़ पड़ रही है आजकल, ये गर्मी पड़ रही है, किस वजह से है? उन्होंने अपना टारगेट रखा है कि इतने सालों तक हमने पोल्यूशन फ्री कर देना है। हमारा इस किस्म का कोई टारगेट नजर नहीं आ रहा। हमारा तो असल में पॉलिसी नहीं है ना। हम आज एक पॉलिसी पे काम करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो दूसरी पॉलिसी ले आती है। हम अब इलेक्ट्रिक का कितना इनिशिएटिव लिया सब ने, हमारे कहाँ है इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ हैं? कहीं कहीं आपको नज़र आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, जो है वो इतनी महंगी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन अफोर्ड कर सकता है? हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। लेकिन वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं। ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। SU-57 जो है, जो SU-57 जो है वो जिसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास हैं 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। ये है सवाल, अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने